जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लैब और ट्यूटोरियल का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को आर एल या आर सी जो आपके पास सर्किट होते हैं जिनके आपने ट्रांजिएंट रिस्पांस चेक करने होते हैं, उनके लिए हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालनी होती हैं और उसको सिमुलेट करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है। तो मकसद मेरा ये था सिर्फ मैं उन चीज़ों को एलिब्रेट कर दूँ। सर्किट आप लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाना है जिसमें आपके पास आर एल और जो डिफरेंट बैटरीज़ हैं या आर सी और जो डिफरेंट बैटरीज़ हैं उसका कनेक्शन आपने लगा देना है। एंड देन एक ये एलिमेंट जो आपके पास स्विच का है ये आप लोगों ने जाना है और ये स्विच नाम से ही आपके पास अवेलेबल होगा। मैं ऑल फैमिली में जाता हूँ, ऑल ग्रुप में, और यहाँ पर जस्ट एस स्विच आप सर्च करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइप्स के स्विच आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये डिप स्विच वन के नाम से, DIPSW1 के नाम से है। डिप स्विच वन आप लोगों ने कनेक्ट कर देना, और भी आपको लगाना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक काफ़ी बड़ी वैरायटी इसके अंदर मौजूद है। इसे कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये आपने यहाँ से इसको रन नहीं करना, आपने जाना है सिमुलेट के अंदर और देन आपने क्लिक करना है एनालिसिस के ऊपर और ट्रांजिएंट एनालिसिस लेना है इसका। ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी, तो इनिशियल कंडीशन आपने सेट टू ज़ीरो करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी उसमें डिटरमाइन ऑटोमेटिक होगी, और ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जब वैल्यू स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद की रेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सो आपने सेट टू ज़ीरो करना है ताकि ज़ीरो से ऑनवर्ड जो ट्रांजिएंट जो ट्रांजिशन हो रहा है वो भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ ज़ीरो ही रखें। एंड टाइम आपने रखना है जहाँ पर आपको पता हो कि आपके पास आंसर जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और आंसर स्टेबल कब होता है? कोई भी आर एल या आर सी जो सर्किट होते हैं उनका जो रिस्पांस है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है वन टॉ के ऊपर। सो आप लोगों ने ऑलरेडी इस किस्म के सर्किट के लिए टॉ कैलकुलेट किया हुआ होगा, उसी टॉ की वैल्यू को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय टू करके रख दें। ये मैक्सिमम वैल्यू है। नॉर्मली हाफ टॉप के ऊपर भी आपके पास आंसर स्टेबल हो जाता है। सो आपने मैक्सिमम की वैल्यू टॉ रखनी है एंड देन नेक्स्ट आप लोगों ने आउटपुट करने हैं। आउटपुट के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट चाहिए। लेट्स से इस R1 के अक्रॉस आपसे कहा जाता है कि आपने I1 फाइंड करना है, या इसके अक्रॉस आपने ट्रांजिट रिस्पांस देखना है R1 के अक्रॉस। सो R1 के अक्रॉस देखना है और करंट के लिए देखना है, तो हमारे पास ये सबसे ऊपर आई ब्रैकेट के अंदर R1 है, आगे पास ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसको सिर्फ ऐड कर दूंगा। सो एक वक्त में आप मल्टीपल ट्रांजिट रिस्पांस, मल्टीपल करंट्स के, मल्टीपल कनेक्शंस के अक्रॉस या मल्टीपल एलिमेंट्स के अक्रॉस आप लोग देख सकते हैं। सो मुझे आई चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेट से R1 के क्रॉस, मैं L1 के क्रॉस का रिमूव कर दूंगा। इसी तरह आप पावर का भी निकाल सकते हैं, आप वोल्टेज के क्रॉस भी निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट फिर आप लोग इसमें एक्सप्रेशंस भी ऐड बना सकते हैं। एक्सप्रेशन बनाने का तरीका ये है, लेट से आपको बोला जाए कि आपने I1 जो R1 के क्रॉस करंट है और लेट से ये L1 के क्रॉस जो करंट है, ये दो आपके पास करंट है और आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आई ब्रैकेट में R1 माइनस आई ब्रैकेट में L1। सो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप ऐड एक्सप्रेशन में जाएंगे एंड देन यहाँ से आप लिखेंगे आई R1, डबल क्लिक किया, ये एक्सप्रेशन लिखा गया, एंड देन माइनस और आई L1। तो आपका एक्सप्रेशन ये कंप्लीट हो जाता है। इसे आप ऐड भी कर सकते हैं और सो ऑन, आपके पास बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मौजूद हैं, वो आप बना सकते हैं। इसे ओके करेंगे, ये नया एक्सप्रेशन आपके लिए तैयार हो जाएगा। एंड देन आगे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट सिमुलेट पे प्रेस कर रहा हूँ। सो जो जो एक्सप्रेशन था माइनस वाला उसका रिस्पॉन्स है ग्रीन वाला, जो हमारे पास सिर्फ IR1 के क्रॉस था वो स्टेबल ये वाला है। हम सिर्फ इसको देख लेते हैं और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ क्योंकि इसने दोनों के लिए रन किया था, और दोनों के रन करने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ जब तक स्टेबल नहीं हो जाएंगी तब तक आउटपुट उसने दिखानी थी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड देन सिमुलेट कर रहा हूँ। सो आपके पास ये ट्रांजिशन भी शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो से देखना चाह रहा है तो वो पहले -1.5 मिली पे गई है एंड देन उसकी वैल्यू स्टेबल हुई है ज़ीरो के ऊपर जाके। सो इस किस्म का आपने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है आई थिंक, और उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने जो ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था वो किया था आप लोगों ने
L1 के इसी तरीके से एक और आपके पास सर्किट है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू ओपन हो जानी है, तो आपने इसको ओपन कर देना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। t इक्वल टू 0 के ऊपर ये अगर ऑफ है तो फिर, या t ग्रेटर देन 0 पे ऑफ है तो आपने इसको ऑफ करना है। t ग्रेटर देन 0 के ऊपर अगर ये ऑन है तो आपने इसको ऑन कर देना है स्विच को। देन इसको सिमुलेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है। सेम उस तरीके से मैंने टॉस कर दिया 0.1, इनिशियल कंडीशन सेट टू 0, आउटपुट में देख रहा हूँ R3 और V1 के क्रॉस, और इसको सिमुलेट करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इसमें, जिसमें आपके पास आंसर 2.1 प्लस माइनस कोई वैल्यू आती है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ हम उसी वैल्यू को देख लेते हैं। सो V1 को हमें ज़रूरत नहीं, R1 के क्रॉस हम देख रहे हैं। इसमें ग्राफ व्यू में कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से ग्रिड ऑन कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ रीड करने के लिए। एंड देन ये आपके पास हाथ का ऑप्शन है, इसे क्लिक करने के बाद फिर आपसे ड्रैग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये वैल्यू स्टेबल किस एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हो रही है, तो हम इसको ओपन जगह करके किसी लाइन के ऊपर जहाँ पे रीडिंग आ रही है, जिस लाइन के ऊपर, मैं उस लाइन के ऊपर ले जाता हूँ। सो ये 2.1 के ऊपर इसकी वैल्यू स्टेबल होने जा रही है, और 0 के टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम तकरीबन 3 के आसपास, 3 थी 0 के ऊपर, 3 एम्पेयर करंट था। एंड जो जो टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, नीचे आप टाइम देखें, जो जो टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है तो आपके पास तकरीबन टॉ के ऊपर जाके इसकी वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, और वो आपके पास 2.1 की वैल्यू है।